इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों, एहसास करने वाले दिलों और गौर व फिक्र करने वाले दिमागों को अस्सलामु अलैकुम। आंसुओं का हिसाब क्या रखना, शहर जां ज़ेरे आब क्या रखना। मकड़ियाँ जाल बुन रही हैं जहाँ, मकड़ियाँ जाल बुन रही हैं जहाँ, इन झरोकों में ख्वाब क्या रखना। कत्ल करने के बाद कब्रों पर सुर्ख व ताज़ा गुलाब क्या रखना। इसकी तकदीर तो भड़कना है, इसकी तकदीर तो भड़कना है, शोला ज़ेरे नक़ाब क्या रखना। हाँ जी अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम एक भड़कने वाली मेटल्स यानी कि सोडियम मेटल, जिसको पानी में डाला जाए तो ये भड़क उठती है, इसकी वजह से आग लग जाती है पानी की सतह पे। इस सोडियम मेटल की आज हम एक्सट्रैक्शन डिस्कस करेंगे कि ये सोडियम मेटल कैसे तैयार की जाती है कमर्शियल स्केल पे। उसके हम कुछ कंस्ट्रक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि वो सेल जिसके अंदर इसको तैयार किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है और ये किस प्रोसेस के तहत प्रिपेयर की जाती है। चलें जी, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बेसिकली सोडियम मेटल जो है वो मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से हासिल किया जाता है और जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको तैयार किया जाता है उसको डॉन सेल कहते हैं। डॉन सेल का जो प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यानी मोल्टन फॉर्म होनी चाहिए सोडियम क्लोराइड की। अब इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो डॉन सेल कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ स्टील। ये स्टील का बहुत बड़ा कंटेनर होता है, इसका साइज डिपेंड करता है प्लेस के हवाले से, इसकी प्रिपरेशंस के हवाले से, और इस स्टील के टैंक के अंदर जो है फायर ब्रिक्स की लिनिंग लगाई होती है और इसके अंदर डेफिनेटली इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है तो एनोड और कैथोड चाहिए। इसमें ग्रेफाइट के एनोड होते हैं, एक ही एनोड होता है ग्रेफाइट का, और कैथोड दो होते हैं, इसमें वो आयरन रिंग के बने हुए होते हैं। एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिलेंड्रिकल स्टील गाज डायाफ्राम। ठीक है जी, दोनों के दरमियान में, एनोड और कैथोड के दरमियान में एक पर्दा होता है, वो स्टील गाज का होता है बेसिकली, ताकि सोडियम जो प्रोड्यूस होगी उसको अलग किया जाए, जो क्लोरीन गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी उसको यहाँ से अलग किया जाए। अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक है और उस ड्रॉबैक को ओवरकम कैसे किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 801 सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे सोडियम क्लोराइड मेल्ट होने के बाद जब सोडियम मेटल में कन्वर्ट होती है तो वो सोडियम मेटेलिक फॉग बना लेती है। उस फॉग को फिर अलहदा करना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर इसका हल क्या किया जाए? तो इसका जो सलूशन है कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम कर लिया जाए ताकि मेटेलिक फॉग ना बने, उसको सेपरेट करवाना फिर आसान हो जाए। इसके लिए फिर क्या किया जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए? इसमें फिर कैल्शियम क्लोराइड जो है मिक्स करके उसमें ऐड किया जाता है। फिर मेल्टिंग पॉइंट 600 तक आ जाता है। इस 600 सेल्सियस पे मेटेलिक फॉग नहीं बनता।
इसकी कंपोजिशन क्या होती है जब इसको सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिक्स करके डाला जाता है। सोडियम क्लोराइड 42% होता है और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये 58% इसके अंदर डाला जाता है। और इसके प्रोसेस में जब मोल्टन फार्म में इसके अंदर एंटर किया जाता है, करंट पास करवाया जाता है मोल्टन मिक्सचर में से, सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है सोडियम आइंस में और क्लोराइड आइंस में। सोडियम आयन डेफिनेटली मूव करेंगे टूवर्ड कैथोड, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो सोडियम पे पॉजिटिव है, तो सोडियम जाएगा कैथोड की तरफ। क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली एनोड की तरफ जाएगा। मोल्टन सोडियम जो है वो कैथोड डिपार्टमेंट पे इकट्ठी होगी, ठीक है जी। और जो क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनेगी वो एनोड डिपार्टमेंट पे इकट्ठी होगी। अच्छा जी, इसकी केमिस्ट्री क्या है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन फॉर्म में डाला जाए तो डेफिनेटली उसके आयंस बनते हैं और कैथोड पे रिडक्शन हो रही होती है। सोडियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। एनोड पे वही 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे होते हैं। क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं जो कि सोडियम आयन यूज़ करता है उन्हें। तो इस वजह से यहाँ क्लोरीन समझ लें कि एज ए बाई प्रोडक्ट हासिल हो रही होती है इनको। इस प्रोसेस के अब एडवांटेजेस क्या हैं। मेटेलिक फॉग नहीं प्रोड्यूस होती। डेफिनेटली 600 सेल्सियस पे करने का मकसद भी यही है कि मेटेलिक फॉग ना बने। सोडियम मेटल 99.9% प्योर मिलती है और जो अंदर मटेरियल है सेल का वो भी महफूज रहता है। हाई टेम्परेचर पे जो है हो सकता है जो प्रोडक्ट बने उसके साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के मटेरियल के साथ अटैक कर जाए, तो कम टेम्परेचर पे वो अटैक नहीं करती, यानी सेल भी महफूज रहता है, उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। अब इसको डायग्रामेटिकली जो आपने बनाने के लिए आसानी हो, ठीक है जी। ये सेंटर में जो है ये ग्रेफाइट का एनोड है और इसके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे ये आयरन के कैथोड होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है जी। कि इधर इस कैथोड डिपार्टमेंट से और इस कैथोड डिपार्टमेंट से मोल्टन सोडियम मेटल हासिल होगी और यहाँ से एक डोम बना होता है सेंटर में ग्रेफाइट के बिल्कुल ऊपर, वहाँ पे क्लोरीन गैस कलेक्ट होती है, ठीक है जी। क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ क्लोराइड आयंस इकट्ठे होंगे और क्लोराइड आयंस जो हैं वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होते चले जाते हैं और क्लोरीन गैस की शक्ल में यहाँ से बाहर रिलीज़ होते हैं और इसको अलग से सेव कर लिया जाता है। इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ा जाता, बाकायदा इसको सेव करके सेल किया जाता है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियों में क्लोरीन गैस इस्तेमाल होती है, पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा जो कैथोड डिपार्टमेंट में जो है वो मोल्टन सोडियम मेटल हासिल होती है, तो यहाँ तो जब तक बाहर आती है यहाँ तक मोल्टन फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसे ही बाहर आ जाती है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। ये इसका एक और ख़ूबसूरत वर्जन है कि बाकायदा इसको सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस दिखाए हुए हैं। ये क्लोराइड आयंस इस कैथोड पे एनोड पे जमा हो जाएंगे और यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी बाहर, और जो सोडियम आयंस हैं वो कैथोड पे चले जाएंगे। यहाँ से सोडियम मेटल हासिल होगी, फिर यहाँ से वो कलेक्ट कर ली जाती है। इसकी शक्ल कैसे होती है जब ये सॉलिडिफाई हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश फॉर्म में तो ये सिल्वरी मेटल होती है, बिल्कुल इसको बड़ी नरम मेटल होती है। थोड़ा वक्त गुजर जाए तो इसकी सरफेस जो है इस तरह डल सी हो जाती है, लेकिन जैसे ही जहाँ से भी इसको काटेंगे बड़ी सॉफ्ट मेटल होती है। इसको नाइफ से कट किया जा सकता है, जैसे जहाँ से काटेंगे बिल्कुल ऐसी सिल्वरी सी इसकी शेप निकल आती है, फिर आहिस्ता 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 वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। ठीक है जी, उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा कि सोडियम मेटल जो है वो सोडियम क्लोराइड से कैसे हासिल की जाती है। ये आपको आमतौर पे लैब्स में भी देखने को मिल जाता है। लैब्स में ये मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। सोडियम मेटल जो है वो नाइट्रोजन एक एलिमेंट होता है
कंपाउंड्स के अंदर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक में भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है कि नहीं है, उसके लिए फिर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट। उसके ज़रिए पता चलता है कि जो आया कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन मौजूद है कि नहीं है। ठीक है जी। तो इसका मेन यूज़ आपको लैब में यही देखने को मिलेगा। आप इसका डिज़ाइन सॉल्यूशन तैयार करते हैं और करेंगे, फिर आपको देखने को भी मिल जाएगी सोडियम मेटल शेप में कैसी होती है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।